सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और फिर से आप सबके सामने कुछ बातें, कुछ जैसे कि आप सबके हम बार बार इसी चीज़ को बोलते हैं ना कि आपके क्वेश्चन में ही सब आंसर होते हैं। और आज की जो बात हम लेकर के बैठे हैं, ये शायद पहले भी हम कई बार कह चुके हैं और कई बार आप सबको इस बारे में बता चुके हैं। लाइव में भी बातें इस बारे में हुई हैं। तो लाइव में क्या होता है, हम लोग थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर इसके बाद बहुत लोग सुन पाते हैं, लाइव आ पाते नहीं आ पाते। तो सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से, वीडियो रहता है तो आप सबके पास कभी भी उस चीज़ को सुन सकते हैं जब आप परेशानियों में हो। तो आज का कुछ वीडियो ऐसा ही है। जब परेशानी में आप होते हैं ना तो कुछ भी नहीं समझ में आता है और उस समय आप यहाँ तक कि बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं और ये सब प्रश्न बाबा से भी होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी नाराज़गी बाबा से तो चलती रहती, आप हम लोगों से भी नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से फैमिली में भी नाराज़ हो जाते हैं आप। यहाँ तक कि कुछ कॉल होती हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो मिलते हैं, मिलने के बाद हमने अगर कुछ पूजा के बारे में बताया और वो नहीं हुआ और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय लोगों के मन में क्या होता है कि अरे ये पूजा करने से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, जब से हम ऐसे जुड़े हैं ना तब से प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है, चलो छोड़ो। तो ये सब हमारी सोच है ना, ये जो अंदर से जो हमारे अंदर जो सोच आती है ये बहुत ही गलत, हमको गलत रास्ते पे ले जाती हैं। यही सब सोच करके आप सबके सामने बैठे हैं कि अपने विश्वास को जगाने के लिए बार बार मेरे वीडियो इसी तरीके के आते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमें सिर्फ इतनी एक शब्द की ज़रूरत होती है, विश्वास। और विश्वास, परेशानियां जब आती हैं तो उसमें विश्वास की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक ऐसी हकीकत आप सबके सामने लाना चाहते हैं। शायद वो कहानी सुन करके आप लोगों को कुछ तो एहसास होगा कि ज़रूर हमारी ज़िंदगी जो मिली है, ये ऊपर वाले ने हमारी ज़िंदगी दी है तो कुछ अच्छे के लिए ही दी है, ना कि सब खराब। आप कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, अगर एक चीज़ खराब हो गई तो आप सब उसको गलत सोचने लगते हैं, सब कुछ खराब है, सब खराब है। और इसी तरीके से जैसे कि होता है ना कि अभी आपके सामने जब इस चीज़ को लेके हम बैठे हैं ना तो आप सबके क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग जब हमें कॉल करते हैं, बहुत ही कम कॉल ऐसे होंगे कि सिर्फ इसलिए होता है, या बहुत लोग ऐसे कम ही जुड़ते हैं जो परेशानियों में ना हो करके सिर्फ अपने बाबा से प्यार करने के लिए जुड़े। तो जब परेशानियां आती हैं तभी हम लोग उस ओर भागते हैं, और जब हम बाबा की तरफ भागते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर ज़्यादा आ जाती हैं और ज़्यादा ही परेशानियां आ जाती हैं। और जब वो परेशानियां आती हैं तो आप उनसे बिल्कुल कहते हैं ना, परेशानियां तो हैं लेकिन आप फिर उनको भागने की कोशिश करने लगते हैं, उनसे सोचते हैं कि चलो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, जब से हम बाबा से जुड़े हैं चलो भागें। तो परेशानियां अगर आई हैं ना तो कुछ अच्छा लेके ही आती हैं। हम बार बार, इससे पहले भी मेरा एक वीडियो था और बार बार हम बोलते हैं कि परेशानियां हमें कुछ अच्छा देने के लिए आती हैं। आप ये मत सोचिए कि आप परेशान हैं। और ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसे अब हम वो पर्सनल किसी चीज़ को हम नहीं, मतलब किसी को नहीं बताना चाहते हैं। कभी कभी तो इतनी परेशानी हो जाती है कि लोग टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो हमें भी हाँ ये कहने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। और बाबा से भी बोलते हैं, बाबा इतना क्यों, बाबा क्यों परेशान कर रहे हो, बाबा इतना क्यों परेशानियाँ आ रही हैं। और उस समय जैसा कि हम आप सबकी प्रॉब्लम भी लेकर के बाबा से बोलते हैं और ये सब जानते हैं, आप सब बहुत परेशान होते हो, तब कुछ एक ऐसे शब्द मिल जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, इन परेशानियों में भी आपको लड़ने की क्षमता मिली है, आपको बाबा मिले हैं, आपको एक रास्ता मिला है, उस रास्ते को पकड़ना है, ना कि उसे छोड़ना है। बहुत लोग तो छोड़ के साइड हो लेते हैं और कहते हैं हम इतने साल पहले हम पूजा कर रहे थे, अभी हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कुछ मिला तो है नहीं तो हमने छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों से दूर होकर के एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटी सा है, कुछ भी नहीं है उस कहानी में, लेकिन आपकी जो सच्चाई है, जीवन का जो सत्य है, उस कहानी में आपको मिलेगा। और ये आज वीडियो बनाने का एक कारण होता है कि कभी कभी कोई चीज़ें ऐसे मेरे सामने आ जाती हैं, वो सोच आ जाती है कि नहीं आप सबके साथ शेयर किया जाए।
तो जैसे कि अगर हम किसी एक को पर्सनल शेयर करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो एक के लिए होगा, वीडियो होता है सबके लिए होता है, कभी भी किसी भी समय हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, जो जो मन में बात आए। तो आज ये कहानी फूल की है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूल फूल हमारा जिंदगी में, एक फूल का नाम लेते ही पॉजिटिविटी आती है। और उसी फूल से एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहते हैं, जिंदगी की हकीकत आप सबके सामने लाना चाहते हैं, आप सबको बताना चाहते हैं कि एक ही पौधे से वो फूल आते हैं टोकरी में, एक ही जगह पे। और आप छोटी सी चीज़ सोचना कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद हमारे हाथों में फूल होता है, मंदिर से आए फूल एक जगह ही रखे थे, मंदिर में जब हम गए ना तो फूल एक जगह रखे थे, वहाँ से हम लोग को प्रसाद में दिए जाते हैं, प्रसाद में दिए गए कुछ एक फूल का माला बना होता है, कुछ फूल साइड में रख दिए जाते हैं। छोटी सी चीज़ों से आप सबको हम ये शेयर करना चाहते हैं, ज़िंदगी की हकीकत है। तो क्या होता है, जब हम लोग मंदिर में गए और भीड़ में कुछ फूल नीचे भी गिर जाते हैं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, बहुत से फूल गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो और जब हम लोग कुछ फूल बचते हैं, जो माला बचता है, हम लोग माला जा करके मंदिर में बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं, भगवान को समर्पित किया जाता है। वो फूल नीचे गिर जाता है, उसे तो हम लोग नहीं उठाते हैं ना, क्योंकि वो नीचे गिर जाता है, लोग बोलते हैं वो नीचे गिर गया है, वो नहीं अब चढ़ेगा भगवान पे। लेकिन आए तो एक ही पौधे से ना, एक ही जगह रखे गए और एक ही डलिए में करके आए, एक ही प्रसाद की थाली में आए, लेकिन वो नीचे गिर गया, किस्मत अलग हो गई वहां से। वही फूल नीचे जो गिरा है ना, वो जो माले में जा रहा है, उस फूल से कहता है कि तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है कि तुम माले में गूंथे गए और भगवान के गले में पड़े हो, और मैं नीचे एक साथ ही आया हूँ, मैं नीचे पड़ा हूँ। तो माला क्या कहता है मालूम है ना, क्या कहता है? कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि कितने बार मेरे हृदय में छेद किए गए हैं, कितने बार सुई से मेरे हृदय में छेद किया गया है, और तब जा करके ये माला बना है। तो वो फूल जो नीचे गिरा था, उसमें सुई का कोई भी निशान नहीं होता है, उसको माले में गूंथा नहीं जाता है, वो खुला होता है, आज़ाद होता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इस वजह से नीचे गिर गया होता है। शायद वो माले में होता ना तो नीचे ना गिरा होता। छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आप सबको इस चीज़ से बहुत सीख मिलेगी। तो इस चीज़ से क्या हमें, मतलब आपने देखा ना फूल ने क्या कहा कि वो सुई कितने बार मेरे हृदय से निकली है, कितनी परेशानियों के बाद आज हम बाबा के गले में शोभायमान हो रहे हैं, आज हम बाबा के गले में पड़े। तुम तो आज़ाद थे, उस समय हम खुश थे, हमें लग रहा था कि तुम तो आज़ाद हो, तुम कहीं भी किसी जगह मतलब जा सकते हो, और हम एक जगह बांध दिए जा रहे होते क्योंकि हम सुई में पिरो रहे होते। तो हमारी जिंदगी भी वही मोड़ पे ले आती है, जब हम परेशानियों से गुजरते हैं ना, तो माला में पिरोए जा रहे थे। क्यों हम लोग साईं परिवार और साईं मतलब कहते हैं ना कि एक परिवार बना के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम माले में पिरोए गए हैं, हम सब दर्द से जूझ रहे होते हैं, तो हम लोग साईं परिवार बोल जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना साईं परिवार है हम, क्योंकि हम लोग सुई चुभा रहे होते हैं, बाबा हम लोग को पिरो रहे होते हैं। और हम लोग जब पिरो लिए गए होते हैं ना, जब हम लोग की कठिनाइयाँ जब हम लोग की ख़त्म हो जाती हैं, तब हम लोग बाबा के चरणों तक पहुँच ही जाते हैं। तो परेशानियों को ये मत बोलो कि परेशानियां हैं, वो हमारे एक इम्तहान है, उनसे हमें कुछ मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ परेशानियां हैं तो उन्हें थोड़ा सा बाबा के चरणों में जब आप है ना, तो परेशानियों को आप परेशानी महसूस भी नहीं करेंगे, आप परेशानी कैसे निकल जाती हैं पता भी नहीं चलता है। ये तो हमने खुद महसूस किया है कि ऐसा नहीं कि परेशानियां किसी के ऊपर आती नहीं, सबके ऊपर परेशानियां आती। ये मत सोचना कि वो फूलों की तरह आप सोचो कि वो फूल आज़ाद है ना, वो अच्छे से हैं, लेकिन बाद में उनका क्या हाल हुआ आपने देखा ना। तो वो फूल बनना मैं आप चाहेंगे या ये फूल बनना चाहेंगे कि सुई के धागे में पिरोए हुए फूल बनना चाहेंगे? तो अपनी ज़िंदगी को बस माले में जो ढाला जा रहा है उसी की तरह बनने दीजिए, ना कि आज़ादी के साथ। ये आप सबके साथ एक छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से आप सबको कुछ बताना चाह रहे थे कि परेशानियों से ये बोलो कि परेशानियां हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही हैं, हमें कुछ दे के जा रही हैं, हमें ऐसा कुछ दे के जाएंगी जो हमें एक कहते हैं ना कि परेशानियों से हमें जब सीख मिलती है तो दूसरे को हम शिक्षा देने लगते हैं।
आज हम आपके सामने बैठे हैं तो लोगों को लगेगा कि अरे वो तो शिक्षा दे रही हैं, वो तो सिर्फ बता रही हैं, लेकिन इसके पीछे भी तो कुछ होगा। जब हम बाबा से जुड़े, बाबा से जुड़ने के बाद परेशानियां, और आज भी बाबा हमेशा परीक्षाएं लेते, क्यों लेते हैं? हम लोग दूसरों को शिक्षा दे सके, हम लोग दूसरों को रास्ता बता सके। जो आप शायद गुजर रहे हो, इसी वजह से हम बता पाते हैं, या हम लोग बता पाते हैं आपको कि नहीं परेशानियां हैं, जाएंगी, क्योंकि गई हैं मेरी ना, इसलिए। तो अनुभव हमारे बहुत कुछ सीख दे करके जाते हैं। और यही आप सबसे कहना चाहते हैं कि परेशानियां आए तो घबराना नहीं। जिंदगी एक नए रास्ते पे ले जा रही होती है, एक नई मंजिल दे रही होती है, तो उसका स्वागत करना। जिंदगी से ये कहना कि ये जो परेशानियां हैं हमें जरूर कुछ सिखाने के लिए आई हैं और बाबा के और करीब लेने आई हैं। तो यही आज छोटा सा वीडियो लाने की कोशिश की आपके सबके सामने। ये स्टोरी मेरे मन में चल रही थी इसी के माध्यम से, और गला भी खराब है तो शायद आप समझ तो लेंगे ही जैसे भी। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।